जय श्री कृष्ण। डियर फ्रेंड्स, वेलकम। हॉरोस्कोप का फोर्थ हाउस, सुख भाव, जीवन में हर प्रकार के सुख का कारक, सुख का फाउंडेशन भाव, फोर्थ हाउस, उससे कंसर्न्ड, उस भाव के स्वामी ग्रह का कंसर्न रत्न धारण करना, इस विषय के ऊपर ये वीडियो मैं बनाऊंगा। कल एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, यही फोर्थ हाउस के लॉर्ड का रत्न पहनिए आप करोड़पति भी बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सच है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बाजार के अंदर अवेलेबल किसी भी एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर के अंदर एक स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन होती है, लगन का, फिफ्थ हाउस का, नाइन्थ हाउस का रत्न धारण कर लीजिए, विच इज टोटली एब्सोल्युटली रॉन्ग। और वो तीन तीन जेमस्टोन प्रिस्क्राइब करता है, ये नहीं बता पाता कि तीन में से कौन से की आवश्यकता है, जरूरत है या नहीं है। हर जन्म कुंडली देखकर ये जरूरी नहीं है कि जेमस्टोन पहनना ही पड़े। जेमस्टोन तब प्रिस्क्राइब किया जाता है जब कुंडली का एनालिसिस कर लिया जाए, इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स दिखाई दे रहे हो, एवरेज से बिलो है, और उस बेस के ऊपर भी स्ट्रेट अवे जेमस्टोन नहीं पहनना। क्लाइंट से बात कर कर, उस इंडिविजुअल जिसकी वो जन्म कुंडली है उससे बात कर कर कि आप जीवन में क्या परेशानियां फेस कर रहे हो। अगर ऐसा है कि आप किसी काम को 4 बार अटेम्प्ट करते हो और वो एक बार भी नहीं होता, 4 बार अटेम्प्ट करते हो तब जाके बहुत खींचातानी कर कर एक बार होता है, उस कंडीशन के अंदर आदमी को जेमस्टोन धारण करना चाहिए ताकि सफलता का रेशो बढ़ जाए। या जेमस्टोन इसलिए भी पहना जा सकता है कि आप जेमस्टोन पहनकर एनर्जी को बैलेंस कर वेल इक्विप्ड हो, ताकि आपका ऑरा इतना इंपैक्टफुल हो कि सामने वाला आपके बातों में आकर्षित होकर आपके ऑफर को एक्सेप्ट करे, आपके बिजनेस प्रपोजल को एक्सेप्ट करे, आपकी पर्सनैलिटी से प्रभावित होकर आपकी तरफ आकर्षित हो। ये मेन पर्पस होता है प्रीशियस नेचुरल जेमस्टोन धारण करने का। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं जन्म कुंडली के चौथे भाव के स्वामी का रत्न धारण करना। चौथा भाव जो है जन्म कुंडली का, वो हर प्रकार के सुख का कारक है, परिवार के सुख का कारक, भूमि, वाहन, असेट्स, एनी टाइप ऑफ असेट्स, जिंदगी में जो कुछ भी आप गेन करेंगे, ज्वेलरी हो, स्टॉक मार्केट हो, प्रॉपर्टी हो, वाहन हो, फॉरेन कंट्री के अंदर लैंड बाय करना हो, वहाँ रियल स्टेट का काम करना हो, हर चीज का सुख जो होगा, लग्जरी, ग्लैमरस, हर चीज की जो गेनिंग होगी वो फोर्थ हाउस को देखा जाएगा। और आप देखेंगे बाजार के अंदर, मार्केट में ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजी का ऐप नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है जो फोर्थ हाउस का जेमस्टोन रेकमेंड करता हो। फोर्थ हाउस का जेमस्टोन स्ट्रेट अवे ऐसे धारण ना करें। पहली बात मैं आपको बता दूं, मेरी वीडियो के आधार पर आप चौथे भाव में जो राशि है उसको स्वामी का रत्न पहन ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वैदिक रत्न ज्योतिष में ये चीज खास मैटर करती है कि जिस ग्रह का रत्न हम धारण कर रहे हैं उसकी मूल त्रिकोण राशि किस भाव में एग्जिस्ट करती है। हर ग्रह की एक साधारण राशि होती है, एक मूल त्रिकोण राशि होती है। फॉर एग्जांपल देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि है मीन और मूल त्रिकोण राशि है धनु। शनि की साधारण राशि है मकर, मूल त्रिकोण राशि है कुंभ। बुध की साधारण राशि है मिथुन, मूल त्रिकोण राशि है कन्या। शुक्र की साधारण राशि है वृषभ और मूल त्रिकोण राशि है तुला। इन खास बातों का ध्यान रखकर रत्न धारण करने का निर्णय किया जाता है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड, इस भाव का स्वामी किस भाव में जाकर प्लेस्ड हुआ है? क्या चौथे भाव का स्वामी केंद्र 1, 10, 9, 5 के साथ कंजक्ट हुआ है, के साथ युक्ति होकर अंदर ही बैठा है, इनर सर्कल में बैठा है, या चौथे भाव का स्वामी 6, 8, 12 में चला गया, या 2, 3, 11 में प्लेस्ड हुआ है? ये मैटर करता है किस भाव में चौथे भाव के स्वामी गया है और उस भाव के अंदर 2.25 नक्षत्रों में से किस नक्षत्र में उसकी प्लेसमेंट है। इससे पता लगेगा उस ग्रह की कितनी पावर है। चौथे भाव का स्वामी किस भाव में गया है और स्पेसिफिक किस नक्षत्र में गया है, यह डिपेंड करेगा उस नक्षत्र के स्वामी की जन्म कुंडली के अंदर किन किन भावों की लॉर्डशिप है, उसके साथ चौथे भाव के स्वामी का क्या रिलेशन है, मित्रता का, शत्रुता का। दूसरी बात, चौथे भाव में जो 2.25 नक्षत्र होंगे, जो भी 3 नक्षत्रों का कॉम्बिनेशन होगा, 2.25 नक्षत्र होंगे टोटल,
इस भाव में किस भाव का स्वामी आके बैठा है, किस नक्षत्र के अंदर बैठा है, तो भाव की स्ट्रेंथ पता चलेगी। भाव के स्वामी की स्ट्रेंथ पता लगेगी, किस भाव में गया है, किस नक्षत्र में गया है, और भाव की स्ट्रेंथ पता लगेगी इस भाव के अंदर 2.25 नक्षत्र के अंदर कौन से भाव का स्वामी आकर बैठा है। दूसरी बात, चौथे भाव के स्वामी के साथ क्या लग्नेश का कोई संबंध है, या चौथे भाव के ऊपर लग्नेश की दृष्टि है, या लग्नेश की प्लेसमेंट है, या लग्नेश के साथ इसकी युति है, यह भाव की स्ट्रेंथ को शो करेगा। दूसरा, सभी ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि क्या इस भाव के ऊपर पड़ रही है या इस भाव के स्वामी के ऊपर पड़ रही है, ये चीजें मैटर करेंगी। चौथे भाव के स्वामी की स्ट्रेंथ और चौथे भाव की स्ट्रेंथ, ये सारी बातें मैटर करेगी। और चौथे भाव के स्वामी का रत्न धारण करना अत्यंत ही शुभ, अत्यंत ही फायदेमंद रहता है अपने जीवन के अंदर। जब हम अपने काम में सफलता पाना चाहते हैं और सफलता हमारे को कई प्रयत्न करने के बाद भी नहीं मिलती है, उस अड़चन को हैंडल करने के लिए, नई स्ट्रेटजी, इनोवेटिव टच पाने के लिए हमें 4th हाउस के लॉर्ड की पावर चाहिए होती है। रतन कभी भी ऐसे नहीं पहना जाता कि मुझे हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जाना है, मुझे आर्मी में, आर्म्ड फोर्सेस में जाना है, मुझे एनडीए का एग्जाम क्लियर करना है तो मैं मंगल का रत्न पहन लूँ, मुझे नर्सिंग करनी है, मुझे डॉक्टरेट करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस डॉक्टर बनना है तो मैं मंगल का रत्न पहन लूँ, मुझे अकाउंटेंसी की लाइन में जाना है, मुझे मैथमेटिक्स से रिलेटेड फील्ड में जाना है तो मैं बुद्ध का रत्न पन्ना पहन लूँ, मुझे बोलने वाले फील्ड में जाना है, टीचर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर बनना है, कोई बुक लिखनी है, कोई कविता पढ़नी है तो मैं पुखराज रत्न धारण कर लूँ। ऐसे कभी भी रत्न धारण नहीं किए जाते। चौथे भाव का जो स्वामी होगा, चाहे वो पाप ग्रह हो चाहे वो शुभ ग्रह हो, वो आपके लिए लाभदायक ही बनेगा। बस केवल देखने वाली बात यह है कि उस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि इस भाव में है या साधारण राशि है। यदि ग्रह एवरेज से अबव हो या एवरेज हो तो जेम स्टोन के ऊपर पैसे खर्चने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर एवरेज से बिलो हो तभी रत्न धारण करना चाहिए। अपनी उम्र के हिसाब से क्या जेम स्टोन का वेट चूज करें, किस मेटल में पहने, किस दिन पहने और किस विधि विधान से पहने, इसको प्रॉपर फॉलो करके ही पहने। जब भी रत्न धारण करें किसी एक्सपर्ट के सुपरविजन के तौर पर ही करें, उससे राय लेकर ही करें। डियर फ्रेंड्स, चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को ऐसे ही ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है तो प्लीज़ एडवाइस मी इन द कमेंट बॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।